नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जब एक दलित का बेटा आगे निकलता है तो समाज में खुशी की लहर होती है। वर्तमान समय में तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब दलित का बेटा सुसाइड करता है और डीजीपी रैंक का बेटा जब सुसाइड करता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और उस सुसाइड की वजह वो ऑफिसर होते हैं। यह कहानी है आईपीएस पूरन कुमार की, जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं, जो दलित समाज के होते हैं। 2001 में यूपीएससी क्लियर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, 2001 में दलित समाज से होकर यूपीएससी क्लियर करना अपने आप में एक महानता को दिखाता है। 2001 में वह व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करते हैं, आईपीएस पूरन कुमार। और यूपीएससी क्लियर करने के बाद हरियाणा में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। हरियाणा में होती है और अन्य जगहों पर होती है। एसपी के रैंक पर रहते हैं, डीएसपी के रैंक पर रहते हैं, एसएसपी के रैंक पर रहते हैं। मतलब हर रैंक पर वो रहते हैं जहां पर उन्हें होना चाहिए। अब उनकी पोस्टिंग होती है। अब उसके बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, क्योंकि दलित समाज से था और दलित समाज से वह व्यक्ति था, तो वह व्यक्ति दूसरों की चिंताओं को, दूसरों की इच्छाओं को सब कुछ सही से समझ रहा था कि किस प्रकार से मैंने अपने जीवन में तकलीफ़ को झेला है, किस प्रकार से मैंने तकलीफ़ में पार किया है। वैसे लोगों को सपोर्ट करते थे और बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य वो करते जाते थे। 2022 से 2023 से उनके जीवन का महायुद्ध शुरू हो जाता है। 2023 से डीजीपी रैंक के लोग, जो डीजीपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, उन्हें उनकी जाति के आधार पर प्रताड़नाएं मिलती जाती हैं। 2023 से लगातार वो मेंटल इशू से झेलते जा रहे हैं। मेंटल हैरेसमेंट उनके ऊपर किया जाता है, यानी कि दिमाग को कमजोरी की तरीके से डालना, दिमाग पर एक तरीके का दबाव देना। आईपीएस पूरन कुमार के साथ यही होता है। लगातार जो इनसे ऊपर रैंक के अधिकारी होते हैं वो इनका ट्रांसफ़र कहीं पर कर देते हैं, इनकी पोस्टिंग कहीं पर कर देते हैं। उनसे कोई ज़बरदस्ती इलीगल काम करवाया जाता है, जो काम करने के ये इच्छुक नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जब ये कार्य को करने से मना कर देते हैं तो इनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र किया जाता है। इनकी पदोन्नत नहीं की जाती है, इनकी पदोन्नत में कमी आती है, क्योंकि जो डीजीपी रैंक का अधिकारी होते हैं या जो उनसे उच्च अधिकारी होते हैं, ये इन्हें प्रताड़नाएं देते हैं और केवल इनकी जात के आधार पर कि यह दलित हैं। और 7 अक्टूबर को इन्होंने 9 पन्ने का सुसाइड नोट तैयार किया। 7 अक्टूबर 2025 का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा, जब एक महान व्यक्ति ने और एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति ने अपने जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर ली। और जिसका कारण क्या था? जिसका कारण केवल और केवल ये उच्च जाति के ईमानदार आईएएस और आईपीएस थे। ये 16 आईएएस और आईपीएस के खिलाफ अपनी पूरी डायरी में लिखते हैं, 9 पन्ने के पत्र में लिखते हैं ये 16 आईएएस और आईपीएस के कारनामे, कि किस प्रकार से इन्हें इनकी जात के आधार पर इन्हें प्रताड़नाएं दी गई। मीटिंग में इनकी बेइज्जती की जाती थी, इनका ट्रांसफ़र किया जाता था, इनको सही से कार्य करने नहीं दिया जाता था। इनके कार्य में जो उच्च लेवल के अधिकारी थे वो इन्हें दबाव डालते थे। सवाल इस सिस्टम से है, क्या ईमानदारी से कार्य करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुनाह बन चुका है? एक नॉर्मल व्यक्ति तो आत्महत्या करता है तो उसका केस सब रफा दफा हो जाता है, लेकिन जब एक आईपीएस अधिकारी और जो 23 साल से लगातार सर्विस कर रहा होता है वो अधिकारी जब आत्महत्या करता है और उस आत्महत्या के पीछे 9 पन्ने का सुसाइड नोट होता है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर दिखाता है कि किस प्रकार से हमारा लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। हमारे लोकतंत्र को हो क्या गया है? हमारा लोकतंत्र क्या मंदिरों और मस्जिदों तक सीमित है? इस लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अमनीत कौर उनकी पत्नी बता रही हैं, जो आईएएस है वर्तमान समय में, उनकी पत्नी जब 17 बार उनके पास फ़ोन करती हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता। और अमनीत कौर ने भी ये लगाया आरोप कि किस प्रकार से इन्हें प्रताड़नाएं दी गई, किस प्रकार से ये परेशान रहते थे लगातार, और खुद की गन से गोली मार लेना, ये लोकतंत्र के ऊपर एक ऐसा दाग लगाता है
जो शायद जीवन में मिट नहीं सकता। आईपीएस पूरन कुमार की मौत, सुसाइड, ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा दिखाई दे रहा कि ये लोकतंत्र किस प्रकार से डूबा जा रहा है। जब ईमानदार अधिकारी सुरक्षा में नहीं है, ईमानदार अधिकारियों के ऊपर, जाति के ऊपर भेदभाव किया जाता है। उन्होंने अंतिम पन्ने में ये लिखा कि मैं आज अपनी जाति के आधार पर समाज में जो ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं वो मेरी जाति की वजह से मुझे प्रताड़नाएं मिलती हैं। मेरा कसूर यही है कि मैं दलित हूँ। और ये शब्द कहीं ना कहीं उस मानवता के सारे शिखर को तोड़ते हैं जो मानवता हमने कहा था, जिस मानवता को हमने सीख दिया था कि हम भाई हैं, कहीं ना कहीं उस मानवता को तोड़ता दिखाई दे रहा। 16 आईएएस और आईपीएस के नाम उन्होंने लिए हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है उसके ऊपर तो मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं। मैं अलग था कहीं पर, लेकिन जब मैंने इस दृश्य को देखा मुझे बहुत दुख हुआ कि दलित समाज का बेटा अगर उन्नति करना चाहे तो उसके साथ किस प्रकार से अत्याचार होता है। अगर वो अच्छा करना चाहे समाज में तो उसे किस प्रकार से अलग दिखाया जाता है। और अब ये तो बात यहीं तक हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पर आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा इसकी उम्मीद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये केवल और केवल अब फाइलों में दफन हो चुकी है बात। अब इस बात को ऊपर नहीं उठना है, इस बात को ऊपर नहीं उठना है। खैर, एक ऐसे वीर को मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। ये कहीं ना कहीं एक सवाल बना रहेगा कि जीवन ने सोचे किस कदर की उसको व्यक्तियों ने परेशानी दी होगी कि दूसरों के भावनाओं से उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर वार करती है, या कहीं ना कहीं सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, इनके सिस्टम व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसा पद है जो बहुत प्रतिष्ठित मालूम पड़ता है, लेकिन आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या की कहानी यूपीएससी को एक काला घेरे में बंद कर देती है। यूपीएससी तक जात भेदभाव आज के डेट में 2025 में जब पहुंच चुकी है कि सर्विस वाले व्यक्तियों को इस प्रकार से जातिगत चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसका अपमान किया जाता है, मीटिंग से भगाया जाता है, ट्रांसफ़र कराया जाता है, पोस्टिंग रुकवाई जाती है, पदोन्नत रुकवाई जाती है, तो सोचिएगा किस प्रकार से करप्शन कितना चरम पर है। और मैं निश्चित अमनीत जी को, उनकी जो पत्नी हैं, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उम्मीद रखिएगा, उम्मीद का किरण कहीं ना कहीं जीवित होता है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सिस्टम को जगाएं, हम उस सुधार को करें जो हम हार चुके हैं। बिल्कुल थके हारे हैं हम, लेकिन लड़ाई एक लड़ रहे हैं। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया। मैं जानता हूँ कि इस सिस्टम में इतनी नकारात्मकता हो चुकी है कि शायद ही उन दोषियों को सज़ा मिल पाए, शायद इन दोषियों की वो चीज़ें हो पाए जो आईपीएस पूरन कुमार चाहते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं जब एक ईमानदार आईएएस और आईपीएस इस्तीफ़ा दे देते हैं। केवल 200 से 300 आईएएस आईपीएस देश में हर साल तैयार होते हैं। क्या आपने सोचा है व्यक्ति आईएएस और आईपीएस के पद से भी इस्तीफ़ा दे सकता है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि अब लोग आईएएस और आईपीएस के पद से भी इस्तीफ़ा देने को तैयार हो चुके हैं। सोचिए, व्यक्ति 2-2 साल, 3-3 साल आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने में लगा देता है, और 3-3 साल के बाद, 4-4 साल के बाद उस तैयारी की परिणाम मिलता है कि उस व्यक्ति का रिजल्ट होता है। लेकिन सिस्टम से तंग आकर जब व्यक्ति सिस्टम से तंग आकर इस्तीफ़ा देता है आईपीएस के पद से, आईएएस के पद से, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर ऐसे डॉट बन जाता है। आईपीएस काम्या मिश्रा, जिनको आप जानते होंगे बिहार कैडर मिला था उनको, और एक बहुत ही योग्यता व्यक्ति, बहुत ही योग्यताएं वाली महिला थी है आईपीएस काम्या मिश्रा। जानते होंगे जीतन साहनी का जो केस हुआ था उसको भी इन्होंने सॉल्व किया था, और एक बहुत उच्च दर्जे की आईपीएस अधिकारी रह चुकी है। इन्होंने 2 साल पहले ही यह कहकर हवाला दे दिया कि मुझे अपने निजी कारणों की वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ।
हो सकता है कि इनके निजी कारण हों, लेकिन कहीं ना कहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि एक ऐसी आईपीएस अधिकारी महिला जो इतनी योग्य थी, जो इतनी सर्वश्रेष्ठ महिला थी आईपीएस काम्या मिश्रा, और इतने उच्च लेवल की महिला आईपीएस थी जिन्हें बिहार कार्डर मिला था, और हर केस, जीतन साहनी केस और जितने भी उच्च दर्जे के केस थे इस महिला ने समझदारी से सॉल्व भी किए। अंततः ऐसी क्या बात हो गई, जो व्यक्ति अपनी यूपीएससी की पढ़ाई करता है 3-3 साल, उसके बाद 6-6 साल सर्विस में रहता है, अंततः ऐसी क्या बात हो जाती है कि वह व्यक्ति आईपीएस के पद से रिजाइन कर देता है। यह सोचने वाली ही बात है। और इतना सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जब, इतनी सर्वश्रेष्ठ महिला जब आईपीएस हो या आईएएस के पद से रिजाइन करती है, तो ये कहीं ना कहीं पर उस सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। वैसे ही इस देश को बहुत कम ही गिने चुने ऑफिसर मिलते हैं जो एक ईमानदारी के पथ पर चलते हो, लेकिन आईपीएस काम्या मिश्रा जैसे ईमानदार महिलाएं जब आईपीएस के पद से इस्तीफा देती हैं तो सिस्टम के ऊपर एक डॉट बन जाता है। आईपीएस पूरन कुमार की जब आत्महत्या होती है तो सिस्टम के ऊपर एक डॉट बन जाता है। आईपीएस रचिता गोयल को जानते होंगे, उत्तराखंड कॉर्डर मिला था इन्हें। अभी जल्द ही आईपीएस रुचिता गोयल ने भी अपने आईपीएस के पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर इन लोगों की इच्छाएं क्या होती है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है उसके बाद इस्तीफा दे देना? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जो लड़कियां या जो लड़के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं ये नहीं कहता वो बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं या कुछ भी होते हैं, क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से यूपीएससी क्लियर किए होंगे ये बच्चे, डीजीपी आईपीएस जो आज पूरन कुमार की हत्या के हत्यारे बने। लेकिन मेरा एक सवाल है कि देखिए किस प्रकार से दलाल अपनी दलाली में खुश हैं और किस प्रकार से एक ईमानदार अफसर, एक आईएएस और आईपीएस पीसीएस लेवल की महिलाएं या पुरुष 500, 600 पुरुष आईएएस और आईपीएस के पद से, यूपीएससी के पद से इस्तीफा दे देते हैं। काम्या मिश्रा, रचिता गोयल और 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं। मैंने उसके ऊपर भी रिसर्च किया और काम्या मिश्रा को मैं इसलिए इतना डीपली जानता हूँ क्योंकि एक बार मुझे उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। आईपीएस काम्या मिश्रा से मुझे एक बार मुलाकात, हालांकि उनको ये मुलाकात नहीं पता होगी, लेकिन मैं जानता हूँ उनसे, मुझे उनसे मौका मिला और उस व्यक्ति के विचारों को, मैं दूर था वहीं पर, मैं उस व्यक्ति के विचारों को सुन रहा था, उस महिला के विचारों को सुन रहा था। इतने सुंदर विचार थे उस महिला के। एक इंटरव्यू भी मैंने देखा जिसमें उस महिला के इतने सुंदर विचार हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक ऐसी ईमानदार आईपीएस महिला जब पद से रिजाइन करती है, यूपीएससी के पद से, संघ लोक सेवा आयोग के पद से रिजाइन करती है, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर एक काला धब्बा बन जाता है। ये सवाल होते रहेंगे, ये सवाल पूछते जाएंगे और इस सवालों का अंत नहीं किया जा सकता। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्याएं से मैं बहुत नाखुश हूँ। इन 2-2, 3-3 ऑफिसर की इस्तीफों से मैं बहुत नाखुश हूँ। जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करना चाहता है उसे डिमोशन मिलता है, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहता है उसे दलित होने का ठप्पा मिल जाता है कि मैं दलित हूँ। और दलितों की इस प्रकार से इतनी स्थिति का जिम्मेदार कौन? आज 2025 चल रहा है, हम अपने आप को अमृत काल में लेकर हम विश्वगुरु बना रहे हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं हर एक बच्चे को। जो 17 साल के बच्चे हैं, 18 साल के युवा हैं, कह रहे हैं कि युवा के दम पर ही हम विश्वगुरु बन सकते हैं। लेकिन आईपीएस जैसा उच्च लेवल के दर्जे का अधिकारी आज आत्महत्या कर रहा है और अंतिम पन्ने में ये लिख कर जा रहा है कि मेरे मृत्यु का कारण मेरा दलित होना है, कि मैं दलित समाज में जन्म लिया और मुझे अपमान झेलना पड़ा और मेरी मौत के जिम्मेदार ये 16 अधिकारी हैं। मृत्यु का दलित होने का हवाला देकर आईपीएस पूरन कुमार चले जाते हैं। अगर शर्म आती होगी उस सिस्टम को कुछ, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर शर्म आती होगी संघ लोक सेवा आयोग के पद पर बैठे उन 16 अधिकारियों की, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। वैसे उम्मीद मुझे बिल्कुल ना है, लेकिन मेरा जो कर्तव्य था, मैं बहुत व्याकुल था कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है। फिर वेदनाएं देने के नहीं, हजार आदमी प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी था। जब ये चीज़ें मैं देखता हूँ तो मन में एक दुख होता है कि एक ऐसा लेवल का अधिकारी
आत्महत्या कर लिया दलित होने के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है, ऐसा विषय है कि आने वाले समय में लोगों को पता चलेगा कि हमने क्या कुछ नहीं खो दिया और आज देश कहाँ पर आ गया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।